चर्चा करेंगे आपसे लोग अचानक मर क्यों जाते हैं। अचानक मरने का सबसे जो प्रमुख कारण है अचानक हार्ट का अरेस्ट हो जाना, हार्ट काम करना बिल्कुल बंद कर देना, जिस कारण से लोग मरते हैं। फिर सांस बंद हो जाती है, फिर लोग मर जाते हैं। और उसका क्या कारण है उसके पीछे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है हृदय को खुद के लिए जो ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए जो नली बनी हुई है, उस नली के अंदर चर्बी जम करके वो फट जाता है और नली बिल्कुल बंद हो जाती है और उसके बाद हार्ट अटैक होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोरोनरी आर्टरी। दूसरा इम्पोर्टेंट सब चीज़ है इसमें आपको एरिदमिया। देख रहे हो यहाँ पे एरिदमिया जो है अचानक हार्ट का रिदम बिगड़ जाता है, रिदम या तो ज़्यादा तेज़ हो जाता है या बिल्कुल बंद ही हो जाता है या कम हो जाता है। ये भी मरने का कारण है। जैसे कि बारिश खूब तेज़ हो जाए, फसल डूब के मर जाती है, बारिश एकदम कम हो जाए सूख के मर जाती है। तो हार्ट के साथ भी होता है, अचानक हार्ट बहुत तेज चल जाता है तभी लोग मर जाते हैं, या अचानक हार्ट बिल्कुल काम करना बंद करता भी लोग मर जाते हैं। तो रिदम का बिगड़ना भी मरने का कारण में आता है। उसके बाद आता है एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसका अर्थ होता है कि हृदय के अंदर जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा आकार ले लेना, मोटा हो जाना, ज़्यादा ही मोटा हो जाना, और जिस कारण से कभी कभी उसमें रिदम बिगड़ जाता है और वो आदमी मर जाता है। ऐसा खास करके जो एक्सरसाइज करते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, खासकर खिलाड़ी लोग अचानक फील्ड में मर जाते हैं, कोलैप्स कर गए, खेल रहे हैं मर गए, अचानक मर गए। तो इस तरह की स्थिति में जो है इस तरह की परिस्थिति होती है, ये बीमारी होती है। आज हमने एक मरीज़ देखा जिसके हार्ट में इस तरह की परिस्थिति थी, जो उनके साथ बीपी बढ़ा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, महिला थी, तो उन्होंने आपके कितने भाई हैं, भाई लोग क्या कर रहे हैं? तो बोला हमारे 2 भाई थे और दोनों भाई मर गए। और कैसे मर गए? तो उनको डाइन मार दिया। डाइन कहने का मतलब उन लोगों को की समझ में नहीं आया क्यों मर गए, तो लोग उसको डाइन के नाम पर डाल देते हैं कि चलो डाइन मार दिया। बेसिकली उनको, उनके भाई लोगों को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी था, जो बहुत ही खराब स्थिति में था। उस महिला में भी वो बीमारी थी, तो उनको लगा उनके भाई में भी होगा और इसलिए उनके भाई मर गए होंगे, चूँकि इसमें अचानक लोग मर जाते हैं। तो इसी परिस्थिति में लोग उसको, चूँकि लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हुआ, अचानक बीमार तो थे नहीं, तो मर गए, तो क्यों मर गए, तो चलो डाइन हो गया, कुछ कर दिए। इस तरह से लोग गाँव में आरोप लगाते हैं। इसके अलावा रिदम बिगड़ने का और कारण में अदर टाइप के कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो का मतलब होता है हृदय, मायो का मतलब होता है उसका मांसपेशी, पैथिस का मतलब होता है बीमारी, यानी उसके मांसपेशी में कोई बीमारी होती है, इस कारण से इस तरह से होता है। खास करके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में बहुत बड़ा हार्ट होता है, रेस्ट्रिक्टिव, इसमें हाथ रोकता है फ्लो को, इस तरह की स्थिति में इस तरह होता है। एक्यूट मायोकार्डियल में खास करके जो हार्ट के निचला वाल में जो इन्फेक्शन होता है, अचानक बीपी घट जाता है और अचानक लोग गिर जाता है, उस पर कोई लोग मर भी सकते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। ब्रेन के अंदर जो है अचानक खून की नली अगर फट जाए है तो ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, और या उसका बहुत बड़ा खून की नली बंद भी हो जाए तब भी। उसके अलावा अचानक जो है पैर हाथ में अगर कोई खून का थक्का जमा हुआ और चले जाए, अचानक फेफड़ा बहुत बड़ा, और अचानक फेफड़ा के बहुत बड़े हिस्से को, खून की नली को बंद कर दे, तो इस तरह से भी लोग अचानक मर जाते हैं। उसके साथ साथ जो है मेन हमारा शरीर का जो खून की नली है, उस नली में अचानक फट जाए, टूट जाए, तो इस तरह से जो है आदमी अचानक मर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी आदमी को अगर अचानक सीने में दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, खा के गिर जा रहे हो, या अचानक सांस फूलना शुरू हो गया हो, या बेहोश हो जा रहे हो, तो इसमें ऐसे कोई इमरजेंसी समझ के अचानक मैंने आप तुरंत जो है किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए और दिखा लेना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि लोग मरना अचानक इस तरह से मर रहे हैं, ऐसे में लोग मरे नहीं, बहुत लोग बच जाए। फल होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, और खास करके ऐसे अनाज जो पूरे छिलका सहित हो, जैसे पूरा पूरा दाल जो होता है। अगर कोई प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं उसमें तेल का मात्रा तो कम होना चाहिए, अगर दूध का इस्तेमाल करते हैं उसमें तेल का मात्रा कम होना चाहिए, और नमक और चीनी ऊपर से जो लेते हैं आप खास करके उसका मात्रा भी थोड़ा कम हो तो अच्छा है। उसके साथ साथ आपको जो है स्मोकिंग बंद करना चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं उसको बिल्कुल बंद कीजिए, नहीं कर पाते तो किसी का सहारा लीजिए, लेकिन बंद कीजिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो किसी डॉक्टर से दिखा के बाद ठीक कीजिए। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का जांच साल में एक बार करा के देख लीजिए, अगर आपको उम्र 40 से ऊपर है तो। और इस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल को सही कीजिए, खासकर डाइट, भोजन, व्यायाम और दवा की ज़रूरत हेल्प से। अपना शरीर का सही वजन रखिए, वजन अगर सही नहीं है तो भी बीमारी का कारण बनता है अचानक मरने का, तो इसलिए वजन सही रखिए। अब है एल्कोहल, जो लोग पीते हैं वो अपना लिमिट में पिए, ज़्यादा कभी नहीं पिए। अपने अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो स्ट्रेस को कम करें, तनाव को कम करें, उसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं। साथ साथ में अपना रेगुलर चेकअप करा सकते हैं,
और अपना जो खतरनाक कारण होते हैं, जैसे अचानक सीने में दर्द होना, अचानक सांस फूलना, अचानक चक्कर खा के गिर जाना, ऐसी परिस्थिति कभी भी आए तो आपको फ़ौरन अब चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी सारे बातों का ध्यान रखते हैं तो अचानक मरने की संभावना को ये कम कर देता है। धन्यवाद।